स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके सर, कौन कौन सी आपकी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं सर? ठीक है, तो मैट्रिक्स तो समझ ली क्या है, अब उसके टाइप समझते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? तो पहला टाइप इसका है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं फिर से बोल रहा हूं एक चीज, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली टाइप। बाकी इसके जितने भी टाइप्स बनने वाले हैं ना मैट्रिसेस के, कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड होंगे, ठीक है। तो प्लीज ये चीज समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे से समझिएगा, और फिर उसके बाद ही हम आगे की बातें कर पाएंगे, क्योंकि बाकी की चीजें इसी पे डिपेंड कर जाएंगी कई हद तक, ठीक है। आइए देखिए इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ये जब बोलता है कि यार स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, वो ये कह रहा है कि भैया जो आपकी एम क्रॉस एन वाली जो मैट्रिक्स है ना, सो अन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर विच एम इज इक्वल टू एन, फॉर विच एम इज इक्वल टू एन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आपका एम और एन क्या आ जाए, बराबर आ जाए, एम और एन आपका क्या आ जाए, बराबर आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आ जाए क्या, सेम आ जाए। यानी कि सर चीजें जो अभी तक रेक्टेंगल में थी, रेक्टेंगल का मतलब समझ रहे हो ना सर, ये अगर ए था, ये बी था, ये अलग अलग था, चीजें क्या बन चुकी है सर, स्क्वायर बन चुकी हैं सर। जो ए था वही बी हो चुका है सर, बी बराबर ए हो चुका है सर, ए बराबर बी हो चुका है सर, कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं खाली एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, है ना, नाम के हिसाब से। यहां पे क्या हो रहा है वो समझिए जरा। ओके, एम और एन बराबर हो चुके हैं, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। जैसे कि हम कहते हैं, इसको भी तो हम कहते हैं ना स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, वैसे यहां पे भी इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एन-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ सर, बताता हूं, देखो जरा। एन-रोड स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यहां पे बहुत सिंपल सा है कि जब मेरे पास m और n बराबर हो गए, यानी कि सर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हो गए, तो उसका कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना। जैसे सर m बराबर n बराबर 2 लिख दिया है ना, 2, तो यानी कि ये 2 सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। सर मैंने बोल दिया m बराबर n बराबर 3, तो यानी कि ये थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। दो ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, ये रही 1 2 3 4, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये 2 क्रॉस 2, परफेक्ट एग्जांपल ना, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर 3 का बनाऊंगा तो 1 2 3 लिख देता, नीचे 4 5 6 लिख देता, फिर 7 8 9, इस तरीके से अपना क्या बन जाता, अपनी ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती, ठीक है। ओके सर, इतनी तो चीजें समझ में आ गई सर। अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, दैट इज ए एंड द एलिमेंट्स ए आई जे, दैट इज A11 A22 A33 अप टू ANN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा सर, ये क्या कहना चाह रहा है सर, देखिए जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की बना के दिखाई, एक हम 3 क्रॉस 3 की बना लेते हैं सिंपल। तो ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अपन ने एक 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली, ठीक है ना। इसका नाम भी रख लेते हैं, लो नाम भी रख दिया हमने इसका A, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सर, इस मैट्रिक्स के अंदर सर जब भी I और J बराबर होंगे, I और J यानी कि I का नंबर J के बराबर होगा, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहोगे सर, ऐसे एलिमेंट्स को आप बोलोगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि अच्छा I J बराबर मतलब क्या, मतलब सर I और J जो है बराबर हो जाए, चाहे तो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, है ना, ऐसे केस में। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि A11 है ना, या A22 या A33 एंड सो ऑन, है ना, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस टाइप के अपन जो एलिमेंट्स बनते चले जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स, है ना, स्पेशली ये वाले एलिमेंट्स, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे सर, देखो जरा यहाँ पे कौन से होंगे, अरे समझ पा रहे हो ना, एकदम से चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, अच्छा A11 का मतलब कि सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ गया सर, ये रहा सर, ये रहा सर, है ना, क्लियर हुआ, ये रहा सर, बहुत ही बढ़िया, ओके। उसके बाद सर A22 सर सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा बन रहा है, ये वाला सर। उसके बाद A33 सर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये वाला बन गया, ओके। यानी कि ये एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, ये एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। एक्चुअली में डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए जरा यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज आपको लिखी हुई है, साफ साफ क्लियर अक्षरों में आपके सामने लिखा हुआ है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना।
डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल, ऑफ कोर्स ये कहां पे होगा? और अच्छा क्या ये एक चीज सोचो जरा, क्या डायगोनल कहीं पे भी बन सकता है क्या सर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा, ठीक है, तभी तो ये चीजें बीच की आएंगी, समझ पा रहे हो? ओके, तो ये जो है आपका, ये बना आपका क्या? डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो लाइन होती है ना अलोंग विच दे लाई, अलोंग विच द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर लाइंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो मैंने रेड से बना रखी है ना, ये वाली लाइन, ये पूरी पूरी लाइन, ये आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो कि ऑर्डर 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है, और उसके अंदर आपके एलिमेंट्स है 1, 5 एंड 9, ठीक है ना। अदर देन A11, A2, अदर देन A11, A22, A33, A44 etc, इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके कैसे एलिमेंट्स कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं ऑफ डायगोनल, ऑफ नहीं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, यानी कि डायगोनल एलिमेंट से अलग। यानी कि यहां पे अगर मैं दिखाना चाहूं आपको तो ये रहे, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स आपके, ये वाले एलिमेंट्स आपके 2, 3, 6 और ये 4, 7, 8, ये डायगोनल, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो मैंने ब्लू से अलग से लिखे हैं और सर्कल कर रहे हैं, ये कैसे हैं आपके? ये आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। दीज एलिमेंट्स आर द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और जो रेड वाले हैं बीच में, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स और दैट इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अंदर बनाएगा। 4 क्रॉस 4 का करता सर क्या हो जाता? एक और आ जाता सर यहाँ पे, है ना। 5 क्रॉस 5 का सर एक और आ जाता, बात खत्म, समझ लो। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा है? समझ पा रहे हो ना? इसमें कौन सा सर? ये रहा, ये रहा। इसमें भी सर प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है। और एक चीज सर और मेरे को इंटरेस्टिंग सी पता चली कि सर जितने ऑर्डर की मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मेरा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका नंबर भी उतना ही है। 3 क्रॉस 3 की थी तो 3 ही मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आए हैं, 2 क्रॉस 2 की थी तो 2 ही मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं। होपफुली यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। सो ये है कहानी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की। बहुत अच्छे से समझ लेना एक एक चीज इसके बारे में, ठीक है। होपफुली ये चीज क्लियर हुई होगी सबको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो जरा, ये रहा एक प्यारा सा एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहां पे मैंने जानबूझ के नंबर लिखे ही नहीं, नंबर लिखे ही नहीं, यहाँ पे क्या है आपके अल्फाबेट्स, ताकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए कि भाई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो चीज आपकी क्या रहेगी, नंबरों में रहेगी मैट्रिसेस। यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स या कुछ भी आ सकता है। बताएंगे बच्चे मेरे को 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बता सकते हो कि सर कौन से इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है? ये रहे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट A, E और I, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल। और कौन से हैं इसके अंदर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये रहे सर मेरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट D, G, H एंड B, C, F लाइक दिस, ठीक है। सो ये है मेरे प्रिंसिपल येलो वाले, और बाकी जो ब्लू वाले हैं वो है मेरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। होपफुली ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो शुरुआत है ना, यानी कि अगली चीज कौन सी है? अगली चीज है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा मैंने बोला था, स्क्वायर मैट्रिक्स बेस है, चीजें उसके ऊपर लगातार बनती चली जाएंगी, ठीक है सर। क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो जरा क्या कह रहा है उसने, पहली लाइन में क्या लिखा? उसने लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर, कुछ और नहीं सर, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा सर, ये कुछ और नहीं है सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इन विच ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि भाई साहब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपकी? ऐसी मैट्रिक्स आपकी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो द डायगोनल एलिमेंट मे नॉट बी 0। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं एक बार क्लियर से। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, इसको मत देखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं जरा उसको देखिएगा। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि Aij इज इक्वल टू 0 हो जाता है। कब हो जाता है? जब भाई I और J बराबर ना हो, है ना। इफ I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? मतलब भाई मैं कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा हूं। यहां पे क्या होगा? ऑफ कोर्स यहां पे होगा आपका A11, है ना। यहां पे क्या रहेगा बीच में? A22। यहां पे क्या रहेगा फिर? A33। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपका ये डायगोनल बनता चला जाएगा। और यहां पे आपके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं ना। यहां पे आपके ऑफ कोर्स A12, A13 इस तरीके से होते थे। तो बाकी के जो कहानी है ना, वो बाकी की कहानी क्या हो जाए? बाकी की कहानी हो जाए 0, सिफर।
ठीक है, सिर्फ क्या बचे आपके पास, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बचे, यानी कि ए आई जे 0 हो जाए कब, जब आई जे बराबर ना हो। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यहाँ पे चीज बहुत क्लियर है, यहाँ पे तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। क्यों, ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, ये है A12 है ना। ऐसे ही ये कौन सा नंबर है, A13। ऐसे ही जहां पे आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे ही सब में यहाँ बराबर नहीं है, ये पूरा कहानी आपकी 0 हो गई है ना, और ये वाली कहानी भी आपकी यहाँ पे खत्म, फिनिश, 0 हो चुकी है। ठीक है ना, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा आपको यहाँ पे देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, दैट इज आपके डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स। सो बेसिकली ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। अच्छा सर, इसको भी आप ऑर्डर 3 बोल रहे हैं, रुको एक सेकंड, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रंग है हमारे पास है ना, कलरफुल कलरफुल, ये लीजिए 3x3। ओके सर, तो यानी कि सर डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, जो कंडीशन बोली जाती है ए आई जे 0 होगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे। बच्चे इसी बात से घबराते हैं, इससे घबराने की जरूरत है क्या, ये यही तो लिखा हुआ है सेम टू सेम, समझ रहे हो ना, ये चीज बिल्कुल यही तो लिखी हुई है, इसमें और इसमें कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है रे भाई, बिल्कुल ऐसे लिखे, मतलब आप ऐसे ही पढ़ना सीखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ना सीखो इस चीज को, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। तो ठीक है, और बाकी तो ए आई जे, बाकी यहाँ पे ये जो है ना आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो सॉरी जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये आपके 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना, द डायगोनल एलिमेंट्स मे नॉट बी 0 है ना, मे और मे नॉट बी 0, ठीक है ना, मे और मे नॉट बी 0, ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, अगली चीज पकड़ सकते हैं सर, बिल्कुल सर, ये रहा सर अगली चीज, क्या है सर इसमें, इसमें बता दीजिए सर, ये रहा सामने एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स का, एक 3x3 की मैट्रिक्स बना दी और जहां पे सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर दिए, 0 कर दिए सर, 0 कर दिए सर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 0 कर दिए सर। बस क्या बचा मेरे पास, बीच में एक डायगोनल बच गया सर मेरे पास, एक बीच में, ये लो, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूंगा, ये रहा एक अलग डायगोनल बच गया सर, बस। तो ये मेरे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको लिखने का तरीका भी हो सकता है, ऑफ कोर्स, देखो जरा इसको लिखने का तरीका सिंपल, A इज इक्वल टू, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है ना, DIAG डायगोनल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, 5 n, यानी कि ये आपकी 3x3 की, समझ गए ना, बताने की जरूरत नहीं कि 3x3 की होगी, क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आपके 3 ही आपके डायगोनल एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में क्या होता है कि यार प्रॉपर्टीज के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो प्रॉपर्टीज ना कई बार हम याद करते हैं, वो याद नहीं करना, ठीक है ना, बाय हार्ट नहीं करना है, क्या करना है, प्रॉपर्टीज को समझना है, ठीक है ना। समझाता हूं एक एक प्रॉपर्टी आपको। डायगोनल मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही, क्या कह रहा है वो, डायगोनल एक्स वाई जेड। अच्छा ये, अरे समझ में, अच्छा ये, अब ये तो नहीं कहोगे ना सर कि ये क्या लिख दिया सर, ये तो आपने फारसी लिख दी सर, ये तो उर्दू लिख दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये कुछ और लैंग्वेज नहीं है, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, मैंने बस खाली वहां पे जो अभी रिप्रेजेंटेशन करा था उसको एक सिंपल फॉर्म में लिख के आपको दिखा दिया है। डायगोनल एक्स वाई जेड प्लस डायगोनल पी क्यू आर, मतलब क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है ना, समझ रहे हो। आओ जरा देखो, इसको लिख के दिखा, एक बार लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है ना, चीजें फिर अपने आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखो जरा किस तरीके से लिख के दिखा रहा हूं इसे। तो डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब सर कुछ इस तरीके से हुआ कि डायगोनल एलिमेंट आपके क्या है, डायगोनल एलिमेंट है सर आपके एक्स वाई जेड, है ना, और बाकी पूरी कहानी क्या है, 0, तभी तो ये मेरी क्या बनी, ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स बनी, ठीक है ना। और सर क्या कह रहा है वो, प्लस डायगोनल ऑफ पी क्यू आर, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सर मेरे, पी क्यू आर है, और बाकी की कहानी है सर मेरी 0 0 0 से कहानी शुरू, 0 पे कहानी खत्म सर, ठीक है ना। बाकी में एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, इज इक्वल टू वो क्या कहना चाह रहा है, इज इक्वल टू वो क्या कहना चाह रहा है। चलो पहले इसको जोड़ लें, ठीक है ना, मैट्रिक्स एडिशन बता दूं, है ना, हालांकि मैं इसकी प्रॉपर्टीज आगे बताऊंगा। देखो कई बार प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त बीच में ट्रेस, ठीक है ना, इनवर्स या फिर आपका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, जिसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी आप लोगों के समझाने के लिए जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपको समझने के लिए। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका मैट्रिसेस का
एडिशन हो रहा है, एडिशन पढ़ाऊंगा अलग से, टेंशन मत लेना, आगे है। यहाँ पे अब इसको समझाने के लिए समझ लीजिए मैट्रिक्स एडिशन क्या होगा, कुछ नहीं सर, सेम वालों का मैट्रिक्स एडिशन होता है। ये भी 3x3 की है, ये भी 3x3 की है, तो ये पहले वाले में जुड़ जाएगा सर, दूसरे वाला दूसरे वाले में, तीसरे वाला तीसरे वाले में, लाइक दिस, एक सिंपल भाषा में। तो यानी कि सर क्या हो जाएगा ये सर कुछ इस तरीके से आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस पी सर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर बीच में, ये आ जाएगा आपके पास y प्लस क्यू, और ये आपके पास आ जाएगा नीचे z प्लस आर। और बाकी तो पूरी कहानी मैं लिखूं या ना लिखूं बराबर है। अच्छा चलो लो, तुम्हारी खुशी के लिए लिख देता हूं एक बार, ठीक है, ये लो लिख दिया, हालांकि समझ जाना, ठीक है ना। ये भी क्या आ रही है, ये भी आपकी एक 3x3 की मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है, तो इस तरीके से बन रही है, ठीक है, ओके। तो सर क्या वो यहाँ पे क्या रहा है सर, अरे वो कुछ और नहीं कह रहा है, वो यही तो बात कह रहा है कि दोनों को जोड़ के वही आ जाता है x, यानी कि डायगोनल ऑफ x प्लस पी या y प्लस क्यू z प्लस आर। इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, वही तो कहानी है। अब कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो घुमा के, चीज़ें वही हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज वही है। तो ये पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, होपफुली कि इसको आप लोग याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई, क्या कहा इसने यहाँ पे, क्लियर हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। अब सर वो कह रहा है डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, उसका मन नहीं भरा सर प्लस से, उसने क्या करा, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। उसने कहा सर मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल पी क्यू आर इज इक्वल टू डायगोनल एक्स पी वाई क्यू जेड आर। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी चीजें वैसी की वैसी रहती है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आगे मैंने पूरा समझा रखा है, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है, सो यहाँ पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर आगे पढ़ाओगे तो सर आगे ही समझेंगे, जहां अरे जितना ज्ञान जहां से जैसे मिल रहा है ना एकदम से लपेटते चलो, बांटते चलो, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड। अब मैं लिख दूं फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं होने की, बस मैं इस तरह से लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। एक्स वाई जेड क्या है सर, ये बिल्कुल सर 0 0 0 और ऑफकोर्स यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, पी क्यू आर के साथ में, तो ये पी क्यू आर और फिर से अगेन 0 0 0 0 0 0, और ये भी आपके 3x3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है सर, अब इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है सर, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको सिंपली, आगे इसके ऊपर और भी कहानी है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये पहले वाला एलिमेंट है, देखो जरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा मैं बता देता हूँ एक बार। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, रो, अब वही चीज चलेगी, हमेशा ध्यान रखना जो मैंने पहली बार, देखो जो मेरे हैंड के गेस्चर्स होते हैं या जो मेरा बोलने का तरीका है या जो मैं समझा रहा हूँ उसमें काफी सारे राज हैं, समझ लेना, ठीक है। क्या देखो इस तरह से मैंने कहा था ना, रो कॉलम, हमेशा मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी वही चलेगा, क्या चलेगा, रो कॉलम, यानी कि सर पहले मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लिकेशन होगी क्या, पहले सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। बात समझ में आई या नहीं आई, इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा प्यार से, लेकिन अभी क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ चुकी है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ये चीज समझानी पड़ रही है। होपफुली आप समझ पा रहे हो, यानी कि सर पहले एलिमेंट में करेंगे, मैं मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख दूं तो पहले एलिमेंट में होगी सर, यानी कि क्या आ जाएगा सर, दैट इज सर एक्सपी। अरे कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, एक्सपी, ओके सर। फिर क्या अगले वाले की सर कैसे करेंगे और सर लिखेंगे कहाँ पे सर, अगले वाले की सर कैसे करेंगे सर और लिखेंगे कहाँ पे सर, कुछ नहीं करना भाई, जहाँ पे इसके हिसाब से कर रहे हो वैसे ही आप उसको लिखते चले जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सपी और फिर उसके बाद फिर से पहले वाले इसकी दूसरे वाले में, ठीक है ना, ध्यान से ये देखो जरा, कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ओके। सो नाउ अब स्टिल पहला कॉलम ये पहला रो ये, और पहले रो की फिर ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है ना, पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना जरा, पहले कॉलम की दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई आपकी होगी तो क्या मिलने वाला है भाई आपको, x की 0 के साथ होगी तो 0 मिल जाएगा, 0 की देखो समझ रहे हो, x की 0 के साथ होगी क्या मिलेगा 0, फिर ये रहा 0 की q के साथ होगी क्या मिलेगा फिर से 0। क्या होता है इनमें प्लस होता जाता है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप। यहाँ पे भी क्या हुआ कि x की 0 के साथ हुई दैट इज 0, यानी कि ये अगर मेरे को यहाँ पे कोई एलिमेंट चाहिए तो वो एलिमेंट कैसे आएगा, दैट एलिमेंट इज इक्वल टू x की 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई 0 प्लस उसके बाद फिर 0 की q के साथ मल्टीप्लाई हुई q इंटू 0 प्लस उसके बाद r की 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई, लाइक दिस। इस तरीके से चलता है बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कहानी आपकी आ जाएगी 0।
पहले वाला अगर दिक्कत दे रहा हो, कुछ भी समस्या आ रही हो, तो आई एम हियर, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। किस तरीके से समझाते हैं इसको देख लीजिए। क्या था, एक्स पी एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। एक्स सर ये था आपके पास एक्स डॉट पी प्लस के, फिर क्या आएगा सर, दूसरा एलिमेंट और इसका वाला दूसरा एलिमेंट, प्लस के 0 इंटू 0 सर 0, प्लस के तीसरा एलिमेंट और फिर तीसरे वाला 0 इंटू 0 0। तो बेसिकली रिजल्ट कितना मिल गया, एक्स पी। तो लाइक दिस, ये पहला एलिमेंट मिला, हमने यहाँ पे रख दिया। ऐसे दूसरा एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम में पूरी की पूरी, पहली रो दूसरे कॉलम में पूरी पूरी मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 0 मिल गया। तीसरे वाले एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पहली रो और दूसरी वाली इसके तीसरे कॉलम में ना, लाइक दिस, ये जो आपका एक रह गया, ठीक है। इसको किसी और कलर से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये खाली कलर में दिखाने के लिए यूज कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ये खाली शो हो रहा है, ठीक है। होपफुली कि ये कलर आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, अब क्या करना है कि इस वाली ऑफकोर्स पहली रो को तीसरी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हो। यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई कहां होगी सर, 0 में। अरे लिख दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दूं, चलो ठीक है लिख रहा हूं। एक्स का 0 से असर कितना आएगा, 0, प्लस 0 का 0 से असर कितना आएगा, 0, प्लस 0 का 8 से असर कितना आएगा, 0। तो कहानी कितनी है, 0 ही है ना। सो कहानी कितनी है, 0 ही है। नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल बात खत्म, 0, और कुछ नहीं हो रहा है बॉस, ठीक है। सर अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में कुछ नहीं करना बॉस, फिर से क्या करना है, ये रहा। अगले एलिमेंट के लिए क्या करना है सर, ये बता देता हूं। अगले एलिमेंट के लिए क्या करना है सर, ये रहा। अगले एलिमेंट के लिए सेकंड वाला भी तो है अपने पास, अगले एलिमेंट के लिए पकड़ेंगे सेकंड वाला रो, और फिर से फर्स्ट वाला कॉलम, फिर से सेकंड वाला कॉलम, फिर से थर्ड वाला कॉलम, लाइक दिस। एलिमेंट कहां पे आते चले जाएंगे, यहां यहां यहां। समझ गए ना, समझ गए बात, समझ में आई नहीं आई। तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, p में, 0 आ गया। y की मल्टीप्लाई करोगे 0 में, 0 आ गया। 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 में, 0 आ गया। कहानी खत्म, 0 आ गया सर। ये तो क्लियर, क्लियर है ना, ये तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ओके बढ़िया। अगले वाला जरा निकालते रहो फटाफट से, निकाल पा रहे हो, देखो जरा अगले वाला। ये आपकी रो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है ना, वो यहां पे लिखा जाएगा। तो सेकंड रो मतलब 0 इंटू 0 0, y इंटू क्यू, y इंटू क्यू, y इंटू क्यू, यानी कि 0 प्लस वाई क्यू है ना, प्लस अगला क्या आ जाएगा आपके पास, 0 इंटू 0 इंटू 0 0। तो रिजल्ट कितना आ रहा है आपके पास, वाई क्यू। अरे समझ में आया, अब तक तो चीजें समझ में आ रही होंगी। दैट इज रिजल्ट आपके पास क्या आ गया बेटा, वाई क्यू। और अगले वाला रिजल्ट तो बिल्कुल बच्चे मेरे से पहले भाग के बताएंगे, क्या होगा, 0y0 और ये है 0 0 r, तो 0 इंटू 0 0, y इंटू 0 0 और 0 इंटू r 0। ये कहानी खत्म, 0। ओके, अगली चीज क्या सर, क्या सर, हाँ बिल्कुल मैं तो कराऊंगा भाई, मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है ना। क्या सर, बिल्कुल कराएंगे क्या, बिल्कुल कराऊंगा। तो ये 0 0 z, अब क्या करना है इसको, फिर से वही कहानी। अब तो बच्चे समझ ही चुके होंगे ना, अब तो भाई लिख ही देंगे, बिल्कुल बढ़िया। तो ये रहा 0, क्या पहले इसमें, तो 0 0 0, कहानी खत्म सर। 0 इंटू 0 0 इंटू 0, z इंटू 0 0, बात खत्म। दूसरे वाला 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू क्यू 0 प्लस z इंटू 0 0, कहानी खत्म, 0। तीसरे वाला 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 एंड प्लस z इंटू r, कितना आ गया आपके पास, ZR। हाँ जी, क्या आ गई, 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। अच्छा सर, अच्छा सर, बढ़िया सर। तो ये मैंने खाली आपको समझाया। अब बच्चों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं एज अ टीचर, मैं जानता हूं कि क्या क्या सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, उन सभी सवालों के लिए मैं यहां पे हूं आपके साथ उपस्थित, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए जरा, तो क्या सर हमेशा हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्या, नहीं बेटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक कंडीशन होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक कंडीशन होती है। अगेन मैं बता रहा हूं, घबराना नहीं है इससे। कंडीशन है सिंपल सी, क्या कि सर जो पहली वाली मैट्रिक्स जिससे आप दूसरी मैट्रिक्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, सर इस मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि ये, ठीक है ना, रो कॉलम होता है ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, और इस वाली मैट्रिक्स के रो बराबर होने चाहिए। जब ये बराबर होता है ना सर, तभी मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं, आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वहां पे चीजें पूरी पढ़ाई जाएंगी। अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आ गई थी, इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं यहाँ पे। ओके, ये क्लियर हो गया।
तो यानी कि सर इसका रिजल्टेंट ये आ गया। अब मेरे को जरा बच्चों एक बात बताना, ये अगर मैं बोल दूं कि ये सर यही तो है, हाँ जी, कितने लोग मेरे से क्या कहते हैं उसे, कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे? हाँ इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं, कुछ और वर्ड याद नहीं आ रहा तो ओके, एग्री करेंगे। कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे इस बात के ऊपर कि सर ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है सर, कुछ और नहीं है? अरे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ या ना? बिल्कुल है सर। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सर? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है सर इसके? बिल्कुल सर, ये दिख गए ना सर, ये रहे एक्स पी वाई क्यू जेड आर। सर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या मैं इसको सर ऐसे लिख सकता हूं एक्स पी वाई क्यू जेड आर? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो लिख दो ना भाई, लिख दिया, वही तो कह रहा है वो, वही तो कह रहा है वो। इस प्रॉपर्टी में कुछ और था क्या? इन दो प्रॉपर्टीज में कुछ और था क्या? कुछ और था क्या? सिंपल ये दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपका जो मैथमेटिक्स की भाषा है उसी को समझा रही थी खाली, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड इनवर्स डायगोनल ऑफ 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड। अब बेटा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इनवर्स, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो सर उस मैट्रिक्स ए के अंदर, उस मैट्रिक्स ए का ना एक चीज निकाल लेते हैं हम, क्या निकालते हैं? इनवर्स। अगर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा, कोई पंगे वाली बात नहीं है। इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स वही होता है ना, बिल्कुल आप जानते हो ना, यही है यार 1/a, सिंपल। बस मैट्रिक्स की भाषा में इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, क्या? 1/mod a डॉट एडजॉइंट ए। वो बात की बात है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे अभी, वो अभी आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ क्या है? ये प्रॉपर्टी है। सो डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका इनवर्स निकाल लो ना, क्या कर रहे हो उसका इनवर्स? सो उसका इनवर्स इज इक्वल टू डायगोनल 1/x प्लस 1/x 1/y 1/z, इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक इसको तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना? ये पॉइंट क्लियर ही है आप लोगों को। बाकी इनवर्स वाला पॉइंट समझाने की जरूरत है, इनवर्स वाला पॉइंट जब आएगा तो मैं समझाऊंगा उसे, क्योंकि यहाँ पे पूरा इनवर्स समझाने बैठ गया ना अगर, तो फिर चीजें कहीं और चली जाएंगी, ठीक है? इनवर्स इसके बाद आएगा फॉर श्योर। ओके, सो डायगोनल एक्स वाई जेड ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना? ये अपॉर्चुनिटी मैं यूज कर लूंगा ट्रांसपोज बताने के लिए, ठीक है? तो ट्रांसपोज बताने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे, लेट मी शो यू, ठीक है? ट्रांसपोज बताने के लिए डायगोनल एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड। ट्रांसपोज क्या होता है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ट्रांसपोज क्या होता है। इसको छोड़ो, अभी यहाँ पे देखो जरा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना? ट्रांसपोज, फटाफट से ये चीजें नोट्स में होनी चाहिए आपके, फटाफट से, ठीक है ना? ट्रांसपोज क्या होता है सर? ट्रांसपोज सर कुछ इस तरीके से होता है कि व्हेन वी, है ना, क्या होता है सर? इंटरचेंजिंग यानी कि अदला बदली किसकी? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। क्या सर? अच्छा सर ये बात है क्या? हाँ भैया यही बात है। क्या? कि आपको रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। आपके रो हैं और जो कॉलम है उसको इंटरचेंज कर देना है कि पहला रो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, लाइक दिस। चीजें खाली इंटरचेंज होती हैं। यानी कि सर आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कि अगर सर मैट्रिक्स मेरे पास ये लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखी हुई है मेरे पास, ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए, ठीक है सर? मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है? तो यानी कि इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ सर? आप क्या कहना चाह रहे हो? पहले वाला रो क्या बन जाए? पहले वाला कॉलम बन जाए। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज लिखना चाहूं तो सर आप यही तो कह रहे हो ना कि भाई जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाए। यानी कि अब सर 1 2 3 इस तरह से लिखा है। अरे समझ रहे हैं? ये क्या है? ये पहला रो है ना, जानते हो ना, याद है? ये क्या हो जाता है? ये पहला कॉलम हो जाता है ना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, याद है ना? ओके, तो ये बन गया वो 4 5 6 क्या बन जाएगा सर? दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा सर 4 5 6, और तीसरा रो क्या बन जाएगा सर? 7 8 9, वो तीसरा कॉलम बन जाएगा सर, ये रहा सर 7 8 9, लाइक दिस। क्या सर इसका ऑर्डर चेंज हो गया? नहीं भाई, अभी तो ये स्क्वायर के अंदर इसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, ये 3x3 का ही रहा। अरे समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आई बात या नहीं आई? ए क्या है? ए ट्रांसपोज क्या है? समझ में आया? सिंपल, अभी मैं खाली ट्रांसपोज बता रहा हूं, ठीक है ना? राइट नाउ आई एम जस्ट डीलिंग विद द ट्रांसपोज। व्हाट इज ट्रांसपोज? क्लियर? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। खाली पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्या सर ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है पॉसिबल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी में भी हो सकता है, ये किसी मैट्रिक्स में हो सकता है। कैसे सर? जरा एक बार करके दिखाना। बिल्कुल भाई साहब, उसी चीज के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए जरा करके दिखाते हैं आपको कैसे हो जाता है, ठीक है ना? तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपकी कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, और सॉरी ठीक है, ट्रांसपोज की बात करते हैं ना, ओके। तो यानी कि जैसे अगर सपोज दैट मैं 2x3 का बना लेता हूँ, लो
मैंने बना लिया सर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ये कौन सी मैट्रिक्स है? कैसे 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 पढ़ना होता है? ऐसे ना, ऐसे, याद है? यानी कि रोज इनटू कॉलम। रोज कितने हैं? 2 रो हैं 2, और कॉलम कितने हैं? 3। सो 2 क्रॉस 3 का क्या सर इसका ट्रांसपोज हो सकता है? क्या सिर्फ स्क्वायर का होता है ट्रांसपोज? नहीं, मैंने बताया था इसका भी ट्रांसपोज कर सकते हो। क्या करना है? सिर्फ ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ए ट्रांसपोज क्या करना है? सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर देना, यानी कि ये आपका बन जाएगा 1 2 3 और ये बन जाएगा आपका 4 5 6। ऑर्डर चेंज हुआ? हाँ सर, बिल्कुल ऑर्डर चेंज हुआ, क्योंकि इस बार जो वहां पे आपका क्या था, रो था, वो यहाँ पे क्या बन चुका है सर? कॉलम बन चुका है। और जो वहां पे आपका कॉलम था वो यहाँ पे क्या बन चुका है सर? रो बन चुका है। देखना 1 2 3 रो, तो 3 है ना, समझ में आए? 3 क्रॉस 2, 2 कॉलम। इस तरीके से रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके अपन क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज, ठीक है ना। सो ये आपके पास कहानी थी आपके ट्रांसपोज की। होपफुली यू आर गेटिंग इट कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, समझ में आया? इसी प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने ट्रांसपोज समझाया आपको। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इसकी बात कर सकते हैं सर। हाँ सर, अब इस प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल अब कर सकते हैं। क्या कह रहा है वो? डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज है ना। डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज बना लेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लेंगे। कैसे होता है सर डायगोनल? एक्स वाई जेड का मतलब क्या सर? डायगोनल एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, और बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है सर? 0। बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो गए 0, ठीक है। तो एक 3 क्रॉस 3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है। क्या इसका ट्रांसपोज कर देना है? अगर ये ए है तो इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। निकाल देंगे इसका ट्रांसपोज? हाँ सर, निकाल देंगे ना ट्रांसपोज भाग के। कैसे निकालेंगे सर? पहला रो पहला कॉलम बन गया, लिख दे। लो सर, लिख दिया। जरा देखें, जादू सा होने वाला है अभी। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने वही लिखा है ना, चीटिंग तो नहीं कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, अगले वाला देखें। अच्छा सर, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये रहा 0 y 0। वैसे लिखूंगा, देखो चीटिंग नहीं करूंगा, कुछ चीटिंग नहीं है यहाँ पे। 0 y 0, कोई चीटिंग नहीं है भाई, बिल्कुल वही है 0 y 0। अगला क्या है सर? 0 0 z, ऐसे लिख दूं? ऑफकोर्स सर, ये वाला रो क्या बन जाएगा? वहां पे कॉलम बन जाएगा 0 0 z। ये लो भाई, कोई चीटिंग नहीं है, 0 0 z मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा सर, ऐसे लिखा, तो ऐसे लिख के सर ये क्या हो गया सर? ये तो कुछ जादू सा हो गया। अरे कुछ जादू नहीं है, यही तो मैथमेटिक्स है। क्या हुआ है यहाँ पे सर? जो ए था वही वापस मेरे को क्या मिल गया? ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास वही आ गया। यानी कि सर एक निष्कर्ष यहां से निकल के आ रहा है, एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं क्या करूंगा? ट्रांसपोज करूंगा, तो मेरे को वापस से वही डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाने वाली है। वही तो चीज यहां पे कह रहा है। अरे क्या इसने कुछ और लिखा है क्या? यहां पे उसने वही तो चीज लिखी है, वही तो लिखी है चीज कि डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है।